मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम है महेश फलावत। आप देख रहे हैं स्काई मेट वेदर। इस वीडियो में हम मानसून के बारे में बात करेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून किस तरह से आगे बढ़ेगा और किस डेट के आसपास ऑनसेट करेगा केरल में। हालांकि इस समय दो विपरीत खबरें हैं मानसून के लिहाज से। एक अच्छी खबर यह है कि मानसून समय से पहले या समय के आसपास ही केरल पर दस्तक देगा, और दूसरी खबर यह है कि जैसा पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि मानसून बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और बहुत ही धुआंधार शुरुआत करेगा, तो उस तरह का एपिसोड अब दिखाई नहीं दे रहा है। पहले आशाएं जगी थी क्योंकि जो मानसून के करंट को पुल किया था, यानी कि खींचा था, वो साइक्लोन असानी ने, समुद्री तूफान असानी के कारण जो इंटेंसिटी बढ़ी थी, साउथ वेस्टर्ली विंड्स की बढ़ी थी और बारिश की इंटेंसिटी बढ़ी थी, उसके कारण साउथ अंडमान सागर में समय से पहले मानसून आ गया था। 22 मई को मानसून पहुंचता है आमतौर पर, जो उसका नॉर्मल डेट है, लेकिन 16 मई को ही मानसून वहां पहुंच चुका था। तो ये जो लाल रेखाएं हैं ये नॉर्मल डेट है और नीली रेखाएं हैं जिससे पता लगता है कि मानसून कहां कहां पहुंचा है। अब मानसून आज 26 मई को इस जगह पहुंचा है, यानी मालदीव को उसने कवर कर लिया है, साउथ ईस्ट अरेबियन सी को कवर कर लिया है, श्रीलंका तक पहुंच गया है। और लेकिन अभी अगर देखें तो जो पूर्वी इलाका है बंगाल की खाड़ी में, ये जो लाइन है 26 तारीख की, उससे थोड़ा सा पीछे है। हालांकि इसने जो समय से पहले ये जो इसकी पश्चिमी आर्म है वो समय से पहले आगे बढ़ रही है। अब इसके लिए 2-3 क्राइटेरिया होते हैं कि मानसून किस तरह से आगे बढ़ता है, और जब केरल में ऑनसेट के लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं वो ये हैं कि 14 स्टेशन हैं, जो जिसमें से कि 2 लक्षद्वीप में हैं, मिनिकॉय और एमनी, और एक कर्नाटक में है, मैंगलोर, और बाकी 11 स्टेशन केरल में हैं। इन 14 स्टेशन में से अगर 60% जो स्टेशन है उसमें 10 मई के बाद लगातार 2 दिन 2.5 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश होती है तो मानसून डिक्लेयर हो जाता है दूसरे दिन। ये क्राइटेरिया है एक। और दूसरा क्राइटेरिया है, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं इस मैप में, कि जो 600 हेक्टापास्कल की ऊंचाई पर जो हवाएं हैं वो वेस्टर्ली होनी चाहिए, इक्वेटर से लेकर के 10 डिग्री लैटिट्यूड तक और 55 डिग्री ईस्ट से लेकर के 80 डिग्री ईस्ट तक। ये जो कोष्टक बना हुआ है इसके बीच में 600 एचपीए पर वेस्टर्ली विंड होनी चाहिए। और एक और क्राइटेरिया है कि 5 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर के 10 डिग्री लैटिट्यूड और 70 से 80 डिग्री के बीच में जो सरफेस विंड है, यानी कि वो 15 से 20 नॉट की स्पीड पर होनी चाहिए इस एरिया में। और एक और क्राइटेरिया है, जो आखिरी क्राइटेरिया है, वो 5 से लेकर के 10 डिग्री लैटिट्यूड और 70 से 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में इस इलाके में जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो उसकी वैल्यू 200 से कम होनी चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने वाले हैं। अगर देखा जाए तो OLR के बारे में अभी से कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस समय जो बादल हैं वो काफी ज्यादा बने हुए हैं। जब बादल ज्यादा बनते हैं तो वो OLR जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो कम हो जाता है। और दूसरा जो क्राइटेरिया है, जैसे कि अगर हम देखें तो ये क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं तो ये देखिए 27-28 तारीख के आसपास जो 600 जो मैंने बताया था कि भूमध्य रेखा से लेकर के 10 डिग्री लैटिट्यूड और इसके बीच में ये जो विंड्स हैं, ये मॉडल दिखाई दे रहा है कि ये वेस्टर्ली विंड हो चुकी हैं, हो जाएंगी 27-28 तारीख को। तो मानसून के लिए ये अच्छी बात है। और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है ये, इसमें देखिए कि जो सरफेस विंड है वो 15 से 20 नॉट और 25 नॉट तक हैं, जो हमने बताया था कि 5 से लेकर के 5 लैटिट्यूड से लेकर के 10 और 70 से 80 के बीच में। तो ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने की कगार पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि जो मानसून है वो समय पर आगे बढ़ेगा, समय से पहले आगे बढ़ेगा, लेकिन इसका जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं होंगी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका के ऊपर इनिशियल पीरियड में। और जो मानसून है वो शुरुआती दौर में जो बारिश की गतिविधियां हैं हम कह सकते हैं कि जो काफी अच्छी रहने वाली हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 28 तारीख से ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया में
जो बारिश की गतिविधियां एक बार फिर बढ़ जाएंगी, क्योंकि मानसून जो है वो इस तरह से आगे बढ़ता है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हैवी रेन के चांसेस बन रहे हैं, यानी मानसून वहां समय से पहले पहुंचेगा। और जो प्रोग्रेस है वो आगे डिपेंड करती है कि ये जरूरी नहीं है कि मानसून समय से पहले पहुंच जाए या समय से बाद में पहुंच जाए, लेकिन आगे की प्रोग्रेस कई वेदर सिस्टम पे डिपेंड करती है, यानी कि उसका किस तरह से आगे बढ़ना होता है। कि जो बंगाल की खाड़ी में अगर लो प्रेशर एरिया वगैरह बनते हैं तो वो उसको पुश करते हैं, अरब सागर में कोई वेदर सिस्टम बनता है तो वो भी उसको पुश करता है। तो आगे की जो जानकारी है वो अभी से देना मुश्किल है, लेकिन जो शुरुआती दौर में जो बारिश होगी वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगी, यानी कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हालांकि अच्छी बारिश होगी, लेकिन महाराष्ट्र वगैरह के आसपास जो मानसून की प्रोग्रेस पहले दिखाई दे रही थी कि समय से काफी पहले पहुंचेगा, तो वो समय पर ही पहुंचने की उम्मीद अभी दिखाई दे रही है। यानी कि जून के सेकेंड वीक में ही महाराष्ट्र तक पहुंचेगा और कर्नाटका के कई इलाकों को कवर करेगा, आंध्र प्रदेश के कई इलाकों को कवर करेगा। लेकिन क्योंकि बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा नहीं होने वाली, बहुत हैवी रेन नहीं होने वाली, तो इसलिए जो किसान भाइयों को ये हम बताना चाहते हैं कि ऐसा, यानी कि मानसून तो आ जाएगा, लेकिन भारी बारिश की उम्मीद शुरुआती दौर में, यानी कि जो जून के पहले 10 दिन है उसमें बहुत ज़्यादा हैवी रेन की उम्मीद न करें। तो इससे अपना पहले से ही प्लानिंग कर लें कि यानी कि बारिश तो होगी लेकिन झमाझम बारिश नहीं होगी, लाइट टू मॉडरेट रेन ही होगी इन सारे इलाकों में, महाराष्ट्र से लेकर के जो पूर्वी भारत है और दक्षिणी भारत है। इसके कारण अगर फसलों में अगर बहुत तेज अच्छी बारिश होती है तो फसल की जो बुवाई है वो समय पर हो जाती है और काफ़ी अच्छा आगे से उसके लिए जो पानी होता है वो फसलों को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। लेकिन अगर बारिश ज़्यादा नहीं होती तो फसलों की बुवाई में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जून और जुलाई का जो मानसून की रेन है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। आगे कई पैरामीटर, वेदर पैरामीटर्स हैं, ग्लोबल पैरामीटर्स हैं, लानीना अभी बना हुआ है और वो धीरे धीरे न्यूट्रल कंडीशन में जाएगा। तो ये सारे जो वेदर पैरामीटर्स हैं इसके कारण मानसून की बारिश धीरे धीरे बढ़ेगी और अच्छी हो जाएगी। इस पर हम लगातार नजर रखेंगे और जैसे ही प्रोग्रेस आपको मिलती रही, हमें मिलती रहेगी कि मानसून को पहले ऑनसेट होने दीजिए केरल पर, उसके बाद किस तरह से इसकी प्रोग्रेस होगी हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। और किस एरिया में मानसून पहुंचने वाला है और किस तरह की बारिश होने वाली है उसका अपडेट भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप स्काईमेट वेदर देखते रहिए और आगे की जानकारी का जो फायदा है वो उठाते रहिए। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।